जगदलपुर शहर के नजदीक स्थित ग्राम नियनार और बिरिंगपाल के धान खरीदी केंद्रों में करीब 2.5 लाख क्विंटल से ज्यादा के धान घोटाले का आरोप पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लगाया है। सोमवार को वे नियनार और बिरिंगपाल खरीदी केंद्रों में निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान जिला प्रभारी शकील रिजवी, शहर जिलाध्यक्ष सुशील मौर्य, धान खरीदी जांच समिति के संयोजक उमा शंकर शुक्ला सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान नियनार में बड़ी मात्रा में खराब धान पाया गया। इस पर उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की कितनी चिंता करती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ हजारों क्विंटल धान खराब हो गए। उन्होंने कहा कि इसका जवाब सरकार को देना चाहिए कि इस धान का अब क्या होगा। खराब हो चुके धान को नए बोरों में भरा जा रहा है। यही धान घोटाला है और भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास सरकार कर रही है। यही नहीं, खुले में पड़े धान को बचाने के लिए नहीं बल्कि खराब धान को छिपाने तिरपाल का उपयोग किया जा रहा है। यही भ्रष्टाचार है कि नए बोरों में भरकर इसे मिलर्स को खपाने के लिए दिया जा रहा है। बैज ने बिरिंगपाल में भी 75,000 क्विंटल धान के पूरी तरीके से खराब होने का आरोप लगाते कहा कि भाजपा सरकार की धान खरीदी पर मंशा शुरू से ही गंभीर नहीं रही है। पिछले 2 साल का करीब 1,40,000 क्विंटल धान पानी में खराब हो गया। पिछले साल के धान को उठाव नहीं होने पर कौन इसका जिम्मेदार है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। इस दौरान अनीता पोयाम, कविता साहू, वीरेंद्र परिहार, अल्ताफुल्ला खान, संतोष सेठिया, फुलसी बघेल, भोज राजनाग, धर्म, रविशंकर तिवारी, निकेत राज झा, अभिषेक डेविड, अनुराग महतो, नीतीश शर्मा, वैभव नेताम, हेमंत पांडे, इंदर झज्ज, अनफाज खान, प्रदीप, किरेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये गड़बड़ी को छुपाने के लिए ढका गया है। देख रहे हैं आप कि ये त्रिपाल अभी हम आपके सामने खोले हैं। ये अच्छा धान नहीं है। त्रिपाल ढकने से धान बचा, धान सेफ नहीं है, बल्कि ये खराब धान को त्रिपाल से ढका गया। अंदाज लगा। नियनार धान संग्रहण केंद्र में हम लोग पहुंचे हैं और हम लोग के साथ भाई सुशील मौर्य, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, उमाशंकर शुक्ला जी, हम लोग आने के बाद देखे यहाँ पे कि धन्यवाद देता हूँ सुशील मौर्य और इनकी पूरी टीम को। इन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर 1,40,000 क्विंटल को इस सरकार ने इस धान संग्रहण केंद्र में खुलेआम सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। 1,40,000 क्विंटल पूरी तरह से धान काला हो चुका है। अगर धान है तो मुझे दे दो वहाँ से। पूरी तरह से खराब हो चुका है और ये कि सिर्फ उठाव नहीं होने की वजह से, ये देख सकते हैं आप, मतलब धान उठाव, ये पिछले साल का धान है। 1,40,000 क्विंटल पूरा धान खराब हो चुका है। ये पूरा धान खराब हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि इस धान का उठाव नहीं हुआ और इस धान को ढकने के लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। खुले आसमान में छोड़ दिया गया और पूरी धान खराब हो चुकी है। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि इतना धान खराब हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? 1,40,000 क्विंटल मतलब लगभग 1,000 करोड़ रुपए सीधा सीधा सरकार का नुकसान हुआ है। मतलब मुझे लगता है कि ये धान उठाव नहीं बल्कि धान खरीदी से लेकर ये ट्रांसपोर्टिंग तक का, यहाँ संग्रहण केंद्र तक का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उस भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पूरा धान को भिगोया गया है, खराब कर दिया गया है ताकि भ्रष्टाचार का परते दब सके, न खुल सके। हम लोगों ने देखा करीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। पूरी धान मतलब उपयोग के लायक नहीं है और देखेंगे पूरी झिल्ली लगा हुआ है। ये झिल्ली धान को बचाने के लिए नहीं है, ये धान को, खराब हुई धान को छुपाने के लिए ढक दिया गया है ताकि कोई आके धान खराब हुआ है पता नहीं चलना चाहिए। और जो लेबर लगाए हैं इधर, पूरा जो लेबर लगाए हैं वो लेबर अभी 3-4 दिन से, जहां कांग्रेस पार्टी ने उठाया इस मामले को, तो 3-4 दिन से लेबर लगाकर उस धान को, पुराने धान को नए बोरे में भरकर अब राइस मिलरों को, ट्रकें जो लगी है उनको ये राइस मिलरों को दे रहे हैं ताकि यहाँ से धान गायब कर सके, सच्चाई छुपाया जा सके। और देखिए, हमारा कहना सीधा सीधा बात ही है
कि पूरे प्रदेश में यही हालत है। क्या आप देखें, कवर्धा में 7 करोड़ का धान को चूहे खा गए। जसपुर में मुख्यमंत्री गृह जिले में पूरे केंद्रों में भ्रष्टाचार है, गड़बड़ी हुई है। 2 केंद्रों में जांच हुई, 8-8, 10-10 करोड़ का शॉर्टेज पाया गया। और आज महासमुंद में चूहे खा गए पूरे धान को, 8-10 करोड़ का धान। और आज हम बस्तर में हैं, बस्तर में भी पूरी धान खराब हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अधिकारी है, शासन है, प्रशासन? कौन है इसका जिम्मेदार? क्यों हटाव नहीं हुआ? धान खराब कैसे हुआ? और ये खराब धान को छत्तीसगढ़ और बस्तर के आम जनता को इसको मिलिंग कर सरकार पीडीएस के माध्यम से उनको खिलाना चाह रही है। आप देखेंगे पूरे प्रदेश में ये हालत है। गिदम में तो देखे हम उस दिन 18 करोड़ लगभग 30,000 कुंटल चावल खराब हो चुका था। कहीं चावल खराब हो रहा है तो कहीं धान खराब हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है, हम पूछना चाहते हैं। क्या सरकार इस पे जांच करेगी? जिम्मेदारों पर कार्रवाई करेगी? आखिर इतना बड़ा घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है? कौन है जिम्मेदार? इसको लेकर हम निश्चित रूप से आपके माध्यम से हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री में थोड़ी सी भी अगर इंसानियत है, मानवीयता है, तो उन्हें टीम बनाकर जांच करनी चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।